नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। संविधान बदलने को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कई दावे कर चुके हैं। जनता के बीच ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट जीतना जरूरी है। उसके बाद पीएम मोदी का बयान आज रैली में सामने आया। संविधान को लेकर पीएम मोदी के बयान का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आखिरकार बयान देने को मजबूर क्यों हुए। पहले दो बयान मैं आपको दिखाता हूं बीजेपी नेताओं के। बड़े बड़े बीजेपी नेता हैं। अनंत हेगड़े जो कि बीजेपी के सांसद हैं, पहले उनका बयान आप देखिए। अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। पार्टी ने बयान से किनारा किया। राहुल बोले संघ परिवार के छिपे मंसूबे बाहर आ गए। ये एक महीने पहले की खबर है जब भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने बयान दिया था कि संविधान बदलने के लिए लोकसभा में 400 सीटों का बहुमत जरूरी है। इसलिए आप पीएम मोदी का समर्थन कीजिए आने वाले लोकसभा चुनाव में, ताकि हम संविधान बदल सकें और संविधान को हिंदुओं के हित में बनाया जाए। यह भी अनंत हेगड़े ने बयान दिया था। हालांकि बीजेपी ने इस बयान से किनारा कर लिया। यानी बीजेपी नेता ऐसा बयान देते हैं संविधान को लेकर। उसके बाद जो बीजेपी के सीएल वाले राम है, अरुण गोविल, जिन्हें मेरठ से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, अरुण गोविल बयान देते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और यह समय के हिसाब से होते रहना चाहिए। जिस वक्त संविधान बनाया गया था उस वक्त के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने मुद्दा बना दिया और कहा कि देखिए बीजेपी उम्मीदवार खुल्लम खुल्ला संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हालांकि अरुण गोविल ने स्पष्ट नहीं किया कि वो पूरी तरह संविधान बदलना चाहते हैं या फिर संविधान में संशोधन जो आमतौर पर होता है वैसी प्रक्रिया के बारे में वो बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा बन गया। ये खबर आप देख सकते हैं कि अरुण गोविल बोले संविधान में संशोधन होना चाहिए, सपा का तंज नहीं चाहिए भाजपा। लोक गायिका नेहा राठौड़ ने भी टिप्पणी की। बहुत सारे लोगों ने अरुण गोविल के इस बयान को मुद्दा बनाया। अनंत हेगड़े और अरुण गोविल के बयान जब मुद्दा बने, विपक्ष ने पब्लिक को कहा कि संविधान बदलना चाहती है मोदी सरकार और पिछड़े वर्ग का हक मारना चाहती है, तो पीएम मोदी बयान देने को मजबूर हो गए। और पीएम मोदी ने अपने नेताओं को समझाने की बजाय क्या बयान दिया है संविधान को लेकर, जरा सुनिए पीएम मोदी का रैली में बयान। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतंत्र आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदाय की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक देंगे। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंच तीर्थ बनाने का काम हमने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन लोगों को जान के समझ करके ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चुप कराना चाहिए पीएम मोदी को, अपने नेताओं को, कि इस तरह के उल जलूल बयान मत दीजिए। पार्टी को किनारा भी करना पड़ता है, काफी किरकिरी हो जाती है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं को चुप कराओ, उन्हें संविधान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमने बाबा साहब अंबेडकर के लिए पंचतीर्थ बना दिए, जहां जहां वो गए। पंचतीर्थ बनाना अलग बात है, संविधान की जो मूल आत्मा है पीएम मोदी को उस पर बात करनी चाहिए। अगर पीएम मोदी संविधान की मूल आत्मा का मर्म समझते तो संसद में एक धर्म के नारे लगने पर अपने सांसदों को बोलते कि संसद धार्मिक नारे लगाने की जगह नहीं है, ऐसे नारे यहां पर नहीं लगने चाहिए। अगर पीएम मोदी संविधान की मूल आत्मा को समझते तो संसद में मोदी मोदी वाले नारे लगाने पर अपने सांसदों को चुप कराते कि कोई चुनावी रैली नहीं है, देश की संसद है। देश की संसद की गरिमा का पालन करिए। अगर संविधान की मूल आत्मा को पीएम मोदी समझते तो रमेश विधुड़ी को लेकर बयान सामने आता, जब रमेश विधुड़ी ने संसद में एक मुस्लिम सांसद के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था। अगर संविधान की मूल आत्मा को पीएम मोदी समझते तो यह ना बोलते कि 90% संविधान लिखने वाले सनातनी थे, जबकि यह कहते कि 100% संविधान लिखने वाले भारतीय थे। संविधान की मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, तो पीएम मोदी कहते हैं कि संविधान लिखने वाले 90% सनातनी थे। ऐसा भी एक पीएम मोदी ने बयान दिया है। तो यह कहना ही अपने आप में संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है।
अगर पीएम मोदी संविधान की मूल आत्मा समझते तो धर्म की राजनीति की बजाय सर्वधर्म संभाव वाली राजनीति की जाती। इस लोकसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में भी किस तरह चुनाव लड़ा गया था, तमाम राज्यों में जिस तरह धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, संविधान की मूल आत्मा को समझने वाले, बाबा साहब अंबेडकर को समझने वाले ऐसी राजनीति कभी नहीं करते। आप संविधान को लेकर पीएम मोदी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जहां वो विपक्षी नेताओं पर ही भड़ास निकाल रहे हैं, जबकि संविधान बदलने की बात खुद बीजेपी के नेता करते हैं। तो अपने नेताओं को चुप कराना चाहिए सबसे पहले पीएम मोदी को। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।